देख क्या रही हो? जल्दी से सिलेक्ट करो, तुम्हें आज पार्टी में क्या पहनना है। इन सब की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी तुम? अरे वीरेन जी ने इतने प्यार से तुम्हें अपने साथ पार्टी में जाने को कहा है, उन्हें मना करोगी क्या? नहीं ना? तो चलो ड्रेस सिलेक्ट करो। ये ड्रेस, ये तो मुझे वीरेन जी ने हमारे पहले एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं कुछ और निकाल थी। विधि, तुम्हें ये ड्रेस पसंद है ना, तो तुम यही पहन के पार्टी में जाओगी। वैसे भी ये कलर तुम पे बहुत जचेगा। चलो ड्रेस तो सिलेक्ट हो गया, अब इसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज और जूते भी तो सिलेक्ट करने हैं। चलो। क्या हुआ विधि, तुम रुक क्यों गई? वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले कभी इतना मैचिंग नहीं किया ना? कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। वैसे मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस मानवी, आपको ये उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा रहती है क्या? उल्टी? हाँ, सुबह सुबह होती है 1-2 बार, बिकॉज खाली पेट होती है ना, इसलिए दैट्स व्हाई। जब खा लेती है उसके बाद कुछ नहीं होता। डॉक्टर, वैसे नेक्स्ट मंथ से ना हम इसकी डाइट बढ़ाएंगे, बिकॉज बेबी बड़ा हो जाएगा, तो अगर मम्मी नहीं खाएगी तो बेबी के पास कैसे जाएगा खाना? वैसे एक बात बोलूं मानवी, आपके हस्बैंड आपका बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में इतना केयरिंग हस्बैंड नहीं देखा। इस डॉल का भी वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे कि अपने बच्चे का। यस डॉक्टर, इतने केयरिंग फादर है कि इन्होंने नहलाने के लिए अपने बच्चे को कल वॉशिंग मशीन में डाल दिया। सच में बहुत केयरिंग है। कुछ नहीं डॉक्टर, मैं देखता हूँ। थैंक यू। मानवी, ये सब क्या है? विराट, प्लीज मेरा पारा हाई मत करो। घर पे पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाते हो, बाहर दुनिया के सामने ये डॉल लेके घूमते हो ताकि सब तुम्हारी वाहवाही करें, पर मैं नहीं विराट, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता है। मानवी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं बदल गया हूँ, मैं पहले जैसे नहीं रहा यार। मैं सच में जब से इस डॉल की केयर कर रहा हूँ, मुझे डॉल से प्यार हो गया। मेरे अंदर जिम्मेदारी का एहसास आ गया है। ट्रस्ट मी मानवी, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विराट, तुम्हारी शिकायत का पिटारा खोल दूं ना मैं भी, तो शायद उसका एंड नहीं होगा। पर मुझे अपना टाइम इस चीज में बर्बाद नहीं करना। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मेरे पास से चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। ये तुम क्या कह रहे हो मानवी? तुम मुझे बच्चे से अलग नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती हो विराट? तुम्हें जो साबित करना था ना, तुम कर चुके हो कि तुम कितने केयरलेस फादर हो। और अब वैसे भी तुम यहाँ रह के करोगे भी क्या? तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है विराट, और अगर तुम्हें कुछ साबित भी करना है ना मुझे, तो इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद 1 सेकंड भी और नहीं विराट। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। देखता हूँ तुम मुझे हराती हो या मैं तुम्हें हराता हूँ। ओके? मानवी, ये यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? खड़ी हो जाओ।
तुम बिल्कुल तैयार हो। इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, किसी की नजर ना लगे। तुम्हें पता है, मैं मन्नू को भी इसी तरह तैयार करती हूँ। बस एक बात की कमी है, चूड़ियाँ। मैचिंग इसमें से ये वाले अच्छे बिल्कुल नहीं। जीविका जी रहने दीजिए, ऐसे भी ठीक है। ठीक नहीं, तुम्हें बेस्ट लगना है, समझी ना? कोई टेंशन नहीं है, यहाँ नहीं है तो मन्नू के रूम में होगा। अभी आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सुनीता। ओह हेलो डॉक्टर बख्शी, हाउ आर यू? गुड, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। आज आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं आपसे पूछने आया हूँ आपके एक पेशेंट के बारे में, मानवी वरेरा। या इनफैक्ट शी जस्ट लेफ्ट। डॉक्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो यहाँ क्यों आई थी? एनी प्रॉब्लम? Oh no doctor, not at all. In fact, it's good news. She's pregnant. प्रेग्नेंट? जी. Everything all right? अब डॉक्टर सुनीता, आप जानती हैं कि मानवी इज अ कैंसर सर्वाइवर। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूं कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हुई। और आप ये भी जानती हैं कि ऐसे लोग प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं करते हैं। अरे इतनी जल्दी आ गई बेटा? डॉक्टर से मुलाकात हुई भी कि नहीं? बीजी, मुलाकात भी होगी और डॉक्टर से बात भी होगी। और डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी और बेबी दोनों एकदम फर्स्ट क्लास है। तुम दोनों इकट्ठे क्लिनिक गए थे ना, ये देख के मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बेटा अगर ऐसे ही खुश रहोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता भी सुलझ जाएगा। वही कोशिश कर रहे हैं बीजी। और वैसे भी ऐसे वक्त पे मैं मानवी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। आखिर पति का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। बीजी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे ये अचानक क्यों चली गई? ए विराट, मानवी ऐसी खामोश चली गई है ना, अच्छे संकेत नहीं है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। डोंट वरी बड़ी बीजी, मुझे पता है मानवी कौन से तूफान की तैयारी कर रही। वैसे भी हमें तूफान से खेलने की आदत है, क्यों बीजी? आज तो मैं हूबहू जीविका जी जैसी लग रही हूँ। अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? कैंडल ढूंढती हूँ। वो तो नहीं है। ड्रॉअर में चेक करती हूँ। क्या बात है जीविका? अंधेरी रात, रोमांटिक हालात और उस पर उभरते मेरे जज्बात। हाय, आज तो तुम मुझे शहर बनाकर ही छोड़ोगी। वीरेंद्र जी, सॉरी, मुझे लगा कि कमरे में जीविका है, वरना मैं। विधि, तुम तो जानती थी ना, फिर तुम चुप क्यों रही? तुमने वीरेन को बताया क्यों नहीं? नहीं, वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई। I'm sorry। विधि, अरे विधि, तुम माफी क्यों मांग रही हो? और वीरेंद्र जी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है।
वो अंधेरी की वजह से आपको लगा कि मैं हूँ, और आपके मन में तो ख्याल भी नहीं आया होगा कि विधि यहाँ इस कमरे में। वो क्या है ना, मैं उसे यहीं पे रेडी कर रही थी पार्टी के लिए। अच्छा भाई, लेकिन तुम खुद तैयार नहीं हुई? विनय जी, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, आप विधि को लेके चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ। माँ, आज की पार्टी में मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, अच्छा है ना? जीविका, मुझे इस ड्रेस के बारे में नहीं, उस ड्रेस के बारे में बात करनी है जो तुमने विधि को दी है। वो ड्रेस तुम्हें वीरेन ने तुम्हारी पहली सालगिरह पे दी थी ना? माँ, विधि के पास पार्टी में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि उसे मेरे कपड़ से जो पसंद आए वो ले लो। तो जीविका, तुम उसे कोई और सूट दे देती, लेकिन जो वीरेन ने तुम्हें तोहफे में दिया वही तुम। माँ, एक ड्रेस की तो बात है, 2 घंटे के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, विधि मुझे वो ड्रेस वापस दे देगी। और वैसे भी माँ, विधि मुझे और इस परिवार को जो तोहफा दे रही है वो उस ड्रेस या किसी भी चीज से बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और अब मैं फटाफट चेंज करके निकल जाती हूँ। बात सिर्फ एक ड्रेस की नहीं है जीविका, चिंता तो मुझे किसी और बात की हो रही है। हेलो, हाँ देखिए, मैं चौधरी निवास गंगा घाट से बोल रही हूँ। हाँ, और मुझे कुछ सामान ऑर्डर करना है एक्चुअली जी, और बहुत ज़रूरी सामान है। आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, लिखिए। एक बड़ी सी रस्सी, याद रहे रस्सी मजबूत होनी चाहिए। उसके साथ एक बैग, और हाँ साथ में एक छुरी भी भेज दीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो सारा सामान है ना, थोड़ा जल्दी भेजिएगा। क्या है ना, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। लंबी रस्सी, चाकू, बैग। मानवी ना कोई बहुत बड़ा प्लान कर रही है। यहाँ भी नहीं, लगता है मैं एवं ही टेंशन ले रहा हूं। बेबी देखो, टेंशन फ्री सो रहा है। एक काम करता हूं, मैं भी सो लेता हूं थोड़ा सा बेबी के साथ। एंजॉय। Congratulations. वेलकम वीरेन। इस पार्टी की असली वजह तुम हो। अरे अगर तुम ना होते तो ये डिफिकल्ट केस हम कभी नहीं जीत पाते। और भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। नमस्ते। मिस्टर शर्मा, ये विधि है, हमारे और हमारे परिवार की बहुत ही खास मेहमान है। ओह, नाइस टू मीट यू विधि। नमस्ते। पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हाय, रवि, शर्मा जी का बिजनेस पार्टनर। राइट, हाय वीरेन। अरे वीरेन, हम हाँ आ रहा हूँ। जीविका 2 मिनट। मैडम ड्रिंक। ये क्या है? ब्लडी मैरी। ये कैसा नाम है? कोई बात नहीं मैडम, आप मोहितो ट्राई करो। उसमें क्या होता है? मैडम आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, मुझे दूसरे भी गेस्ट हैंडल करने हैं।
ये नहीं, अब इसमें अल्कोहल है। थैंक यू। अरे सॉफ्ट ड्रिंक तो ले लेते हैं। मैं शायद गलत जगह आ गई हूँ। जिसे सॉफ्ट ड्रिंक और कॉकटेल में फर्क नहीं पता हो उससे ऐसी पार्टी में नहीं आना चाहिए। विधि, तुम कैसी बात कर रही हो? अब जस्ट बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता कि किसमें शराब है किसमें नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कोई गलत जगह आ गई। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो पीते नहीं। आई मीन मुझे ही देख लो, मैं खुद नहीं पीता। अब जस्ट बिकॉज तुम पीती नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने आप को इंफीरियर समझोगे। विधि, तुम उतने ही खास हो जितने यहाँ पे बाकी सारे मेहमान हैं। जरा नजरें दौड़ा के देखो, तुम इन लोगों में से किसी से भी बिल्कुल कम नहीं हो। ट्रस्ट मी। सही कह रहा था ना? हाँ, अब ये देखो, ये आई ना तुम्हारे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल। ये गुड़िया खड़ी कैसे हो गई? अरे ये गुड़िया तो खड़ी हो गई थी, वो वापस हो गई। एक काम कर बेटा, तू सो जा, फिर से मत खड़ा होना, ओके? मैं भी आता हूँ वॉशरूम से। रिलैक्स। अरे डॉल कहाँ गया? पता नहीं क्या हो रहा है। डॉल कहाँ गायब हो गई? डॉल क्या हुआ विराट? क्या ढूंढ रहे हो? जी वो डॉल खो गई। क्या? राजीजू, गुड़िया खो गई वापस? लेकिन कैसे? कैसे क्या डब्बू? लगता है विराट ने फिर से डॉल को वॉशिंग मशीन के अंदर छोड़ दिया। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कुछ भी कर सकते हो विराट। देखो मानवी, मजाक मत करो। एक मिनट, आखिरी बार तुमने वो गुड़िया कहाँ देखी थी बेटा? एक्चुअली क्या हुआ, मैं उसको सुला रहा था, उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गया, लेकिन एकदम से मैंने आंख खोली, डॉल मेरे सामने। मैं घबरा गया, फिर मैं वॉशरूम गया। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, गुड़िया गायब। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैसे तुम वॉशरूम गए, डॉल अपने आप बेड पे से उठी और अपने पैरों से चल के रूम से बाहर भाग गई। हाँ, नहीं मानवी, तुमने डॉल को किडनैप किया ना? विराट, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? गलती तुम्हारी है। मैं तो खुद ही दावे करे जा रहे थे कि मैं डॉल को ऐसे संभालूंगा, मैं डॉल को वैसे संभालूंगा। अब तुम्हारी पोल खुल गई तो इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। देखो मानवी, मैं तुम पे इल्जाम ही लगा रहा हूँ। मैं यकीन से बोल रहा हूँ कि डॉल तुमने चुराई है। जैसे मैं बाथरूम गया, तुमने डॉल उड़ा ली, राइट? अभी तुम्हारा रूम चेक कर दो, वही मिलेगी। विराट, तुम ना 100% सटिया गए हो। मैं तुम्हारे रूम से डॉल उठाकर अपने रूम में क्यों लेके जाऊंगी? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैं भी पागल नहीं। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फोन पे बात करते हुए सुना था। तुम क्या वो रस्सी और कुछ बैग मंगवा रही थी? रस्सी? बैग? विराट सुनो, तुम ना एक बार इत्मीनान से जाके अपने रूम में चेक करो, डॉल वही होगी। अरे यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो तुम, और हमें भी पागल कर रहे हो साथ में। विराट, मानिशा ठीक ही कह रही है बेटा, एक बार अच्छी तरह अपने कमरे में ढूंढ के आओ, शायद मिल ही जाए। ठीक है भाई जी, आप कह रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन अपने रूम के बाद मैं इसका रूम चेक करूंगा। हाँ, शौक से तलाशी लेना। पहले अपना रूम तो चेक कर लो। आइए बिछाइए प्लीज, आइए। आप लोगों को कहीं डॉल दिख रही है? पूरा कमरा छान मारा मैंने, कहीं डॉल नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।